35 साल के बाद करियर स्विच, ये पागलपन है या समझदारी भरा डिसीजन? 19 साल एचआर में देखने के बाद मैं आज आपको बताऊंगा और जवाब आपको चौंका देगा। 2024 में एक सर्वे आया, भारत में 35 से 45 की उम्र के 67% प्रोफेशनल ने ये कहा कि वो जॉब स्विच करना चाहते हैं, लेकिन स्विच करते हैं सिर्फ 8%। 67% सोचते हैं, करते हैं 8%, बाकी 59% वो सोचते ही रह जाते हैं। क्यों? डर की वजह से। और ये डर होता किस बात का है? अभी सैलरी अच्छी है, स्विच किया तो कम हो जाएगी, इस एज में नई शुरुआत, लोग क्या कहेंगे, ईएमआई है, बच्चों की फीस है, रिस्क नहीं ले सकता। ये 3 सेंटेंस मैंने अपने 19 साल के एचआर करियर में हजारों बार सुने हैं और ये तीनों पूरी तरह गलत हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि 35 के बाद करियर स्विच करना सिर्फ पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि आपकी सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए एक फार्मूला है, और बिना फार्मूला के, हाँ बिल्कुल, आप पछताएंगे। रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 35 प्लस के एज में हूँ और अब स्विच करने की एज नहीं रही, तो एक स्टैटिस्टिक मैं आपको देता हूँ, इसे याद रखिए। दुनिया के टॉप 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप में से 40% के जो फाउंडर्स हैं, उन्होंने अपना बिजनेस या डिसीजन 35 के बाद ही शुरू किया है। एज आपकी वीकनेस नहीं है, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और क्यों, यह मैं आगे बता रहा हूँ। पूरे वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, तभी सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। देखिए, करियर स्विच करने से पहले 3 भ्रम तोड़ने पड़ते हैं, और ये तीनों मिथ आपके दिमाग में घर करके बैठे हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं। मिथ नंबर 1, सैलरी कम हो जाएगी। सबसे बड़ा डर, और ये सबसे गलत मिथ है। हाँ, अगर आपने प्लानिंग के बिना स्विच किया तो सैलरी कम होगी, लेकिन अगर आपने फॉर्मूला फॉलो किया तो सैलरी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 35 प्लस के प्रोफेशनल्स के पास एक चीज़ होती है जो 25 ईयर ओल्ड के पास नहीं होती। क्या नहीं होता? एक्सपीरियंस, जजमेंट और इंडस्ट्री कनेक्शंस। आपको मैं अपना एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ जो मैंने नोटिस किया अपने करियर में, एचआर करियर में, इंटरव्यूज़ लेने के दौरान। मेरे पास एक कैंडिडेट आया, एज उसकी थी 38 ईयर्स, 38 साल का था। 12 साल एफएमसीजी सेल्स में उसकी एक्सपीरियंस थी। स्विच करना था सास में, SAAS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सैलरी ऑफर मिली, पिछली सैलरी से 15% कम। उसने फार्मूला फॉलो किया। 3 महीने बाद काउंटर ऑफर मिला 22% से ज़्यादा। अब ये फार्मूला क्या है, ये मैं आगे बता रहा हूँ, देखते रहिए। मिथ नंबर 2, इस एज में नई इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर पाऊँगा। ये डर जेन्युइन है, लेकिन इनकम्प्लीट है। कैसे? बात करते हैं। आप सोच रहे हैं नई इंडस्ट्री, नए स्किल, नए लोग, मैं तो पीछे रह जाऊंगा, लेकिन आप भूल रहे हैं आपके पास एक ट्रांसफरेबल स्किल है। कम्युनिकेशन, पीपल मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेक होल्डर हैंडलिंग। ये स्किल हर इंडस्ट्री में काम आती है, और 12-15 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये स्किल आपकी सेकंड नेचर बन जाती है।
25 साल का फ्रेशर टेक्निकल स्किल में आगे हो सकता है, लेकिन क्लाइंट को हैंडल करना, क्राइसिस मैनेजमेंट, टीम लीड करना, ये सब एक्सपीरियंस से आती हैं और आपकी असली वैल्यू यही है। मिथ नंबर 3, लोग क्या कहेंगे। सबसे डेंजरस मिथ और सबसे कॉमन। रिश्तेदार कहेंगे इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी, दोस्त कहेंगे पागल हो गया क्या, समाज कहेगा सेटल नहीं हो पाया। यही वो 59% है। याद कीजिए, वीडियो के शुरुआत में मैंने एक डेटा दिया था जहाँ पे 59% डेटा की हमने बात की थी। ये वही 59% है जो स्विच करना चाहते हैं लेकिन स्विच नहीं करते। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो लोग आपके करियर डिसीजन पर सवाल उठा रहे हैं वो आपकी ईएमआई नहीं भरने वाले, वो आपकी रातों की बेचैनी नहीं समझने वाले। वो सिर्फ आपको सेटल्ड देखना चाहते हैं, चाहे आप अंदर से खुश हों या नहीं। तो उनकी ओपिनियन रिस्पेक्टफुली इग्नोर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके जैसे लोगों के लिए ही है जो हर सुबह ऑफिस जाते हैं पर अंदर से जानते हैं कि कुछ और करना है, और वीकेंड पर सैटरडे संडे पे लिंक्डइन स्क्रॉल करते हैं, कहीं और अप्लाई करूं क्या, सोचते हुए। अगर आपने ये कभी फील किया है तो अगले 8 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। जुड़े रहिए। अब बात करते हैं उस फॉर्मूले की जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। 19 साल के अपने एचआर करियर में मैंने सैकड़ों करियर ट्रांजिशन देखे हैं। कुछ लोग स्विच करके डबल ग्रोथ कर गए, कुछ स्विच करके 2 साल में वापस आ गए। दोनों में सिर्फ 3 चीज़ों का फ़र्क था, और ये 3 चीज़ें यही फॉर्मूला है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। मैं इसको स्टेप वाइज कैटेगराइज कर देता हूँ। पहले स्टेप 1 की बात करते हैं। इस स्टेप में आता है ब्रिज, डोंट बर्न। सबसे बड़ी गलती जो 80% लोग करते हैं, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, नई शुरुआत कर रहा हूँ। ये रोमांटिक लगता है लेकिन फाइनेंशियली सुसाइडल है। फार्मूला का पहला स्टेप अपनी करंट एक्सपर्टीज़ और नई इंडस्ट्री के बीच एक ब्रिज बनाइए। एग्जाम्पल, आप 10 साल से बैंक में हैं, ऑपरेशंस में आप हैं, ऑपरेशंस का काम देखते हैं, स्विच करना चाहते हैं फिनटेक स्टार्टअप में। बर्न अप्रोच क्या हुआ? रिज़ाइन करो, 3 महीने का कोर्स करो, फिर अप्लाई करो। रिजल्ट 90% केसेस में फेल, क्योंकि स्टार्टअप आपको बैंक वाला समझकर ट्रस्ट नहीं करेगा। अब ब्रिज अप्रोच की बात करते हैं। अभी जॉब करते हुए वीकेंड पर फिनटेक स्टार्टअप को कंसल्टिंग दो, फ्री में, बिल्कुल फ्री में। 3-4 प्रोजेक्ट्स करो, फिर जब स्विच करने जाओ तो रिज्यूमे पर 12 साल बैंकिंग प्लस 6 मंथ फिनटेक कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स लिखा होगा। तो अब आप बैंक वाले नहीं रह गए, आप बैंकिंग एक्सपर्ट हैं जो फिनटेक भी जानता है। ये ब्रांड है, और ये ब्रांड के लिए ही कंपनी आपको पे करेगी। चलिए अब स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं, और इसका नाम मैंने रखा है टेस्ट बिफोर यू कमिट। क्या है ये, डिटेल में बात करते हैं। ये जो दूसरा स्टेप है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल है। कभी भी, मैं रिपीट करता हूँ, कभी भी बिना टेस्ट किए फुल स्विच मत करो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है आपको मार्केटिंग पसंद है, पर शायद आपको मार्केटिंग नहीं, क्रिएटिविटी पसंद है। मार्केटिंग में 70% काम डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग और बजट मैनेजमेंट का है। क्रिएटिविटी सिर्फ 30%। तो टेस्ट करने के तरीके कैसे आप निकालेंगे?
तो टेस्ट करने के आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका, वीकेंड प्रोजेक्ट। हर वीकेंड पर 4 से 5 घंटे निकालो, नई फील्ड में एक प्रोजेक्ट करो। कोर्स मत करो, असली प्रोजेक्ट करो। दूसरा जो तरीका है, शैडो ए प्रोफेशनल, जिसको हम लोग कहते हैं। क्या मतलब है इसका? जो आपकी टारगेटेड रोल है उसमें कॉफ़ी पर मिलो उन लोगों से जो उस रोल पे हैं। पूछो आपके दिन के 8 घंटे कैसे जाते हैं, रियलिटी जानो। इंस्टाग्राम वर्जन पे मत जाओ, वो काम नहीं करेगा। अब जो तीसरा स्टेप है, फ्रीलांसिंग करो या कंसल्टिंग करो। नई फील्ड में 2-3 छोटे छोटे पेड प्रोजेक्ट्स लो, वीकेंड पर, पैसे के लिए नहीं, रियलिटी चेक करने के लिए। और जब आप 3 महीने बाद चेक करोगे तो आपकी मेमोरी बताएगी कि ये असली फील्ड आपके लिए है या नहीं है। अब जो लास्ट स्टेप नंबर 3 है उसके बारे में बात करते हैं। ऐसा आप भी मानते हैं, योर एक्सपीरियंस इज़ योर यूएसपी। यूएसपी क्या हुआ? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। तो आपको ये सेल करना है। क्या सेल करना है? आपको अपने एक्सपीरियंसेस को सेल करना है। ये वो चीज़ है जो 25 साल का फ्रेशर आपका कॉपी नहीं कर पाएगा। आप 35 प्लस के हो, इसका सीधा सा मतलब है आपके पास 12 से 15 साल का एक एसेट है, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव है। जब आप इंटरव्यू में जाओ तो मैं नया हूँ, सीखूंगा, ये मत बोलो, ये वीकनेस की लैंग्वेज है। बोलो मैं 12 साल पिछली इंडस्ट्री में रहा हूँ, मुझे पता है क्लाइंट्स क्या चाहते हैं, वेंडर कैसे मैनेज होते हैं, क्राइसिस में डिसीजन कैसे लिया जाता है। ये स्किल मैं इस रोल में लेकर के आ रहा हूँ, डे 1 से वैल्यू ऐड करूँगा। ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ये एक सच्चाई है और हायरिंग मैनेजर यही सुनना चाहता है। एक बात और, अपनी एज को सीवी से हाइड मत करो। ग्रेजुएशन ईयर हटाना, अर्ली जॉब छुपाना, ये इनसिक्योरिटी दर्शाता है। जो कंपनी 35 प्लस एक्सपीरियंस की वैल्यू समझती है, आपको उसी कंपनी में जाना है। जो सिर्फ यंग एंड चीप चाहती है, वहाँ आपको जाना भी नहीं है। अभी तक हमने 2 स्टेप्स कवर किए हैं। क्या किए हैं? ब्रिज बनाना और टेस्ट करना। अब तीसरा स्टेप, और ये सबसे ज़्यादा मिस होता है। ज़्यादातर लोग पहले 2 स्टेप तो कर लेते हैं, लेकिन तीसरे स्टेप पर फेल होते हैं, और इसलिए स्विच करने के बाद भी लोग 2 साल में वापस आ जाते हैं। ये स्टेप है अपने एक्सपीरियंस को बेचना, और ये बेचना शब्द मैं जानबूझकर यूज़ कर रहा हूँ। अब एक मैं आपको वार्निंग भी देता हूँ, और ये उतना ही ज़रूरी है जितना फॉर्मूला। हर किसी को स्विच नहीं करना चाहिए। 3 सिचुएशन मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। जब स्विच करना आत्महत्या होगी, सुसाइडल होगा। सिचुएशन नंबर 1 आपके सामने रखता हूँ। आपके पास अगर 6 महीने का इमरजेंसी फंड नहीं है, अगर आपकी सेविंग 6 महीने का खर्च कवर नहीं कर सकती, तो स्विच मत करो। पहले सेविंग करो, बचत बनाओ। फार्मूला फॉलो करने का मतलब सीधा सा है, वीकेंड पर टेस्ट करो, जॉब करते हुए ब्रिज बनाओ। लेकिन जॉब छोड़ने से पहले आपके पास 6 महीने का रनवे चाहिए, और ये टोटली नॉन निगोशिएबल है। दूसरी सिचुएशन, आपसे भाग रहे हैं कि और नहीं जा रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने आपको रखता हूँ। बॉस से प्रॉब्लम है, स्विच करता हूँ। सैलरी कम है, स्विच करता हूँ। ऑफिस पॉलिटिक्स से तंग आ गया हूँ, स्विच करता हूँ। ये स्विच नहीं है, ये स्केप है, और स्केप कभी भी अच्छे डिसीजन नहीं लाता।
स्विच तब करो जब कोई स्पेसिफिक चीज़ है जिसकी ओर जा रहे हो, कोई फील्ड है, कोई रोल है, कोई इंडस्ट्री है जो तुम्हें जेन्युइनली एक्साइट करती है। नहीं तो 2 साल बाद फिर वही रेस्टलेसनेस। अब तीसरी सिचुएशन, आपने अभी तक करंट रोल में सब कुछ ट्राई नहीं किया। कभी कभी समस्या रोल में नहीं, हमारे अप्रोच में होती है। जैसे, क्या आपने अपनी करंट कंपनी में दूसरे डिपार्टमेंट में लैटरल मूव ट्राई किया? अपने बॉस के साथ ऑनेस्ट कन्वर्सेशन की? एक नया प्रोजेक्ट प्रपोज किया? अगर तीनों का जवाब नहीं है तो पहले ये तीनों ट्राई करो। स्विच करना लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट नहीं। सोचिए ज़रा, आप रोज़ सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, काम करते हैं ईमानदारी से, और महीने के आखिर में सैलरी आती है और आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करते हैं। लेकिन रात को जब आप सोते हैं, एक सवाल आपके दिमाग में आता है, क्या मैं यही करता रहूँगा अगले 15 साल? ये सवाल आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी ईमानदारी है। 35 की उम्र में करियर स्विच करना डरावना लगता है, लेकिन 50 की उम्र में जागना और ये एहसास करना कि अगर मैंने 15 साल पहले करियर स्विच कर लिया होता तो शायद आज कुछ और होता, ये उससे भी ज़्यादा डरावना है। तो फॉर्मूला याद रखिए, ब्रिज बनाइए, टेस्ट कीजिए, एक्सपीरियंस को स्ट्रेंथ बना करके बेचिए। और हाँ, 6 महीने का बचत रनअवे आपके पास होना चाहिए, एक क्लियर डायरेक्शन की तरह। करंट रोल में ऑनेस्ट एफर्ट भी रखिए और इन तीनों के बिना करियर में स्विच मत कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप इन सब बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं और आप 35 प्लस के हैं, स्विच करने का मन है, कमेंट में बताइएगा कौन सी फील्ड है जिसमें आप जाना चाहते हैं और उसमें आपकी सबसे बड़ी डर क्या है। ईमानदारी से लिखिएगा, क्योंकि मैं खुद सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ। और हाँ, ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा जिनको स्विच का डर है। हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदल जाए, कुछ बातें उनके काम की लगे, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये था आपका अजीत सिन्हा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।